तबीयत खुश हो गई सबकी। बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैच हार गए। बांग्लादेश जैसे मार के जा रहे हैं आपको यार, आपकी कंट्री में भी उन्होंने मारा। वो अवे खेलने आए हुए थे, अवे वो मार के चले गए। वो तो होम खेल रहे हैं। हमेशा टीम एडवांटेज अपने मुल्क में लेती है। उसने ले लिया अपने मुल्क में एडवांटेज, उसने नहीं जीतने दी सीरीज आपको। अब बेशक आप अगला टेस्ट मैच जीत जाए, सीरीज बराबर हो जाएगी। पहली दफा बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट मैच हराया है बांग्लादेश के अंदर। ये आप बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से सोचे कि कितनी बड़ी जीत है। और 104 रन से आपको ये मैच हराया है, 104 रन। ये इतनी बड़ी डिफीट है कि आपको डूब के मर जाना चाहिए। ये बांग्लादेश अफगानिस्तान, इनको ख्वाब में भी ये नहीं आता था कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं। और आज वो आपके घर में भी आपको आके हराते हैं और अपने घर में भी हराते हैं। ये है आपकी औकात। तो शाहीन अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है जी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में सोच रहे हैं, हम फाइनल के बारे में सोच रहे हैं। भाई कैसे फाइनल? आप पहले अपना एटीट्यूड तो सही कर लो। आप खुद तो बॉलिंग तरीके की कर लो, फिर उसके बाद आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करना ना भाई। बॉलिंग हमारे यहां से किसी ने हो नहीं रही है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल सोचने की बात कर रहे हैं। मतलब बिला वजह इतनी बड़ी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है ना भाई, कि हमसे बांग्लादेश कंट्रोल नहीं हो रहा। बांग्लादेश हम पे हावी हुआ है ना। बांग्लादेश खुदा की कसम पिछले 3 सालों में हमें कुत्ते की तरह मार रहा है। कुत्ते की तरह हमें बांग्लादेश पिछले 3 सालों से मार रहा है। मतलब हम बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। बांग्लादेश हमें हमारे घर में आके हरा के चला जाता है टेस्ट सीरीज। बांग्लादेश हमें हमारे घर में आके T20 सीरीज खेल के चला जाता है। बांग्लादेश में जाके हम लोग T20 सीरीज भी हारते हैं, वनडे सीरीज भी हारते हैं। और अब टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश ने हमें अपना काला बंगाली लड़ दे दिया। आ जाइए सट्टू, तेरा मैं पकड़ के घंटा पर जाने लगा हूं। आजा शिनू लंगड़े, तेरी भी मैंने सबकी लेनी है आज। अब मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि हमारा ये लेवल हो गया है कि हमारी टांगें कांपती हैं अब बांग्लादेश से खेलने के लिए, बांग्लादेश से जीतने के लिए। व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं। इस टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से उनकी बॉलिंग देखो, हमारी बॉलिंग उनकी बॉलिंग के आगे कुछ नहीं है। इसी तरह ही स्ट्रांग बॉलिंग होगी तो जो टीम है वो दूसरी टीम को 2 दफा आउट करेगी ना भाई। जब तक उसमें एटीट्यूड, क्या नाहिद राना T20 क्रिकेट नहीं खेलता? क्या पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो आगाज खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की PSL खत्म हो गई है। इश्तिहारी स्टार सारे चले गए हैं और दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में जैसे ही वापसी हुई है वैसे ही पाकिस्तान को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बड़ा ही आसान किस्म का टारगेट था, 268 का टारगेट बोर्ड के ऊपर लगा था। आगा ने बड़ा आकर कहा था कि बांग्लादेश जो है इसके ऊपर रिटायर्ड कर दे। बांग्लादेश ने भी 9 आउट पे रिटायर्ड कर दिया। आगा की बांग्लादेश ने कहा ले भाई 9 आउट के ऊपर हम रिटायर्ड कर देते हैं, आखिरी विकेट तुम आउट करो, हमने रिटायर्ड हेड कर दिया, आप करो, अब आओ और आकर जो चेस कर दिखाओ। पहली इनिंग्स में आपका टॉप स्कोरर डेब्यूटेंट अवैस, दूसरी इनिंग्स में आपका टॉप स्कोरर डेब्यूटेंट अब्दुल्ला फजल। कहां है शान मसूद कप्तान? कहां है सलमान अली आगा? कहां है मोहम्मद रिजवान? कहां है इमामुल हक? कहां है साउथ शकील, वो एक फॉर्मेट का प्लेयर? ये सारे मिलके आपको बेवकूफ बनाते हैं कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं। तुम पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाले सारे क्रिकेटर्स कोई सुपरस्टार्स नहीं। तुम नालायक क्रिकेटर हो ना। तुम लोग T20 में किसी जोगे हो ना। तुम लोगों को वनडे में क्रिकेट खेलनी आती है और टेस्ट तो तुम सीरियस ही नहीं हो खेलने के लिए। ना आपका बोर्ड टेस्ट के लिए सीरियस है, ना आप एज ए टीम टेस्ट में सीरियस हो। हमारी बदकिस्मती है कि हम इस जनरेशन में पैदा हुए हैं कि ये लोग हमारी क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच का 5वां दिन था। आज के दिन पाकिस्तानी सोच रहे थे कि वो बांग्लादेश को हराकर इस मैच को जीत लेंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। बांग्लादेश ने ही पाकिस्तान को 105 रन से हरा दिया है। बांग्लादेश से पाकिस्तान की हार पर पाकिस्तान में मातम का माहौल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि अब तो हम अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीमों से भी जीत नहीं पा रहे हैं। बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान पाकिस्तान में घुसकर भी हरा रही है और बांग्लादेश में भी हरा रही है। PSL से जो हर्षोल्लास पाकिस्तान में था वो अब मातम में बदल चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम इंटरनेशनल मैच खेल रही है और पहले मैच में ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेल दिया है। शाहिंदा ईगल कह रहा था कि पाकिस्तानी टीम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाएगी, लेकिन ये तो बांग्लादेश जैसी टीमों से भी जीत नहीं पा रहे हैं। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्या खाक जाएंगे? पाकिस्तानी टीम में इमाम और मौलवी भरे पड़े हैं। इन पाकिस्तानियों को तो मौलाना गिरी करना चाहिए, वो इनके लिए परफेक्ट काम है। जब इनका ध्यान खेलने में ही नहीं है तो ये जीतेंगे कैसे? ये पाकिस्तानी तो विदेशों में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने जाते हैं, जीतने नहीं जाते। ये बढ़ावे, ये लन्नो प्रोग्राम, ये लन लेने वाली टीम, इनका लन लेने का सिलसिला नहीं बंद हो रहा। ये T20 वर्ल्ड कप में लन लेते हैं, उधर से आके ये बहन के टके बांग्लादेश से वनडे सीरीज में लन पकड़ते हैं, फिर आके इन्होंने इधर टेस्ट में भी लन पकड़ लिया। बहन के टको PSL खेला करना
पूरी जिंदगी पीएसएल खेलने में गुजार दो, पूरी जिंदगी पीएसएल खेला करो, पाकिस्तान के साथ तो आपका लेना देना ही नहीं। पकड़ के पाकिस्तान का घंटा, ये बैन के टके इनको बांग्लादेश ने 70 ओवर्स में 270 रन चेज करने को दिए थे। ये बैन के टके, ये घंटे, ये छनकने, इनको 70 ओवर्स में 230 रन के पता इतने रन चेज करने को मिले थे। ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। काश हम कोई 20-25 साल पैदा होते, एटलीस्ट 20-25 साल पहले पैदा होने के बाद हमें कोई दलेर क्रिकेटर मिलते हमारी टीम में जिनको जीतना आता था। बांग्लादेश ने हमारे घर के अंदर घुस के भी हमें हराया, उनके घर चले गए वहां पे भी वो हमें हरा रहे हैं। आगा जी बातें वो किया करें जो पाकिस्तानी टीम कर सके। आगा ने चैलेंज दे दिया बांग्लादेश को कि अगर वो बहादुर है, ब्रेव है, तो 270 अगर हमें देंगे 70 ओवर तक, तो हम जिसको कहते हैं ना चेस की तरफ जाएंगे। बांग्लादेश ने भी क्या किया, 268 के ऊपर डिक्लेयर किया। हालांकि वो एक और रन कर सकते थे, उनके पास एक विकेट पड़ी थी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपने कहा है आए जरा चेस करके दिखाएं। और होता क्या है, आपकी टीम 119 के ऊपर 3 आउट होते हैं, लग रहा होता है कि यहां से ये लोग इसको कहते हैं ना चेस कर जाएंगे, वहीं पे आपकी टीम कोलैप्स कर जाती है। के अंदर ना उनका कोई एटीट्यूड है, ना उनको कोई शौक है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का। मतलब यानी अब ये लेवल हो गया है, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, ये जो लोग सिस्टम चला रहे हैं, यहां भी मसले मसाइल है, लेकिन बर्बादी इस सिस्टम से पहले शुरू हो गई थी हमारी। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं बोलता रहूंगा। जिस दिन से इन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया है, उसकी और रिजवान की जिस दिन से इन्होंने बर्बादी फेरना शुरू की है, उस दिन से इनकी क्रिकेट बर्बाद होना शुरू हो गई है। ये मैं सारी जिंदगी हमेशा ये बात करूंगा। अच्छी भली टीम चल रही थी, अच्छी भली टीम सेट हुई हुई थी तीनों फॉर्मेट की। इससे पहले का जो सिस्टम था, जिन्होंने इसको उतारा, जाहिर पता इस क्रिकेट बोर्ड ने तो नहीं उतारा था ना, उससे पहले जिसने उतारा वो बर्बादी फेर के चला गया सारा अपने मुफादात के चक्कर में। कब साउथ शकील पाकिस्तान को मैच जितवा के देगा, कब सलमान अली आगा किसी जरूरी मैच के अंदर जहां पे जरूरत होगी वहां पे रन करेगा, ना कि जिसको कहते हैं जो मैच खत्म हो गया उसके अंदर रन करेगा। रिजवान को ये नहीं पता कि बॉल का ठप्पा किधर लग रहा है, वो ये लेफ्ट कर रहा है। शान मसूद, आखिर कब शान मसूद रन करके दिखाएगा। ये मैच तो आपने इतने रन भी नहीं करने थे, वो तो अब्दुल्ला फजल लड़का ऐसा था, नया लड़का था, उसमें पोटेंशियल था, वो जीत की तरफ गया। वो जैसे आउट हो आपकी टीम नीचे लग गई। इमामुल हक कुछ नहीं, शान मसूद कुछ नहीं, रिजवान कुछ नहीं, साउथ शकील कुछ नहीं। आगा हमेशा जब जरूरत नहीं होती तब रन आएंगे, जब जरूरत होती है तब रन नहीं आएंगे। आप खुद सोचे 119 के ऊपर 3 आउट से, और ये कितने बड़े मार्जिन से हारे हैं। ये पूरा सेशन भी नहीं खेल सके, सेशन खेल के ड्रॉ कर देते, ये वो भी नहीं कर सके। नहीद राना, एक तरफ आपके पेसर्स हैं और एक तरफ वो है। हमारे बल्लेबाजों से पेस खेली नहीं जाती, कैसे आके उसने एंड की सारी विकेट्स ले ली हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट हम पीएसएल के अंदर ही खुश है। पीएसएल करवाते रहो पूरे साल में, कहता हूं कि ना पीएसएल करवा लो, एक साल में एक दफा नहीं, साल में 2 दफा पीएसएल करवा लो, हम खुश रहेंगे उसके अंदर।